क्या आपके दांतों में सुकून आता है? क्या आप जब एप्पल को बाइट करते हैं तो उसके ऊपर एप्पल के रंग के अलावा लाल रंग नजर आना शुरू हो जाता है? क्या आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है? क्या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप जब भी कुछ खाना खाते हैं तो आपके दांतों के दरमियान मौजूद फला के अंदर वो फंसना शुरू हो जाता है? इन सब मसाइल के साथ रिलेटेड वो एक खास मसला है जो आपके दांतों के अंदर ये चल रहा है और उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस, उर्फे आम में मसूड़ों के अमराज। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि दांतों के मसूड़ों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही मसूड़ों की अलामत कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है एक फर्दर बड़े मसले के अंदर, जिसके अंदर दांत अपनी हड्डी छोड़ना शुरू करते हैं। जिनके दांत आपको नॉर्मल से लंबे दिखते हैं या उनके दांतों में बहुत ज्यादा स्पेसेस आ जाती हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, ये अलामत कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है एक फर्दर बीमारी के अंदर जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, कि आप अपनी इस कंडीशन को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि अव्वलीन तौर पर इसको होने से बचा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहद शबीर है। आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट एंड जनरल सर्जन। क्या आपके दांतों में सुकून आता है? क्या आप जब एप्पल को बाइट करते हैं तो उसके ऊपर एप्पल के रंग के अलावा लाल रंग नजर आना शुरू हो जाता है? क्या आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है? क्या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप जब भी कुछ खाना खाते हैं तो आपके दांतों के दरमियान मौजूद फला के अंदर वो फंसना शुरू हो जाता है? इन सब मसाइल के साथ रिलेटेड वो एक खास मसला है जो आपके दांतों के अंदर ये चल रहा है और उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस, उर्फे आम में मसूड़ों के अमराज। आज हम उसी के ऊपर बात करें। दांतों का सबसे बड़ा और प्रेवलेंट मसला जो कि पूरी दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक 70 से 80% आबादी उस मसले का शिकार है, वो है दांतों के अराउंड, जो दांतों के गिर्द मसूड़े हैं उनके मसले। तो आज हम सबसे पहले उसी के ऊपर बात करेंगे कि दांतों के मसूड़ों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो आपके मुंह के अंदर मौजूद हैं, उनका एहसास अपने मुंह के अंदर मौजूद हो रहा है, तो आपको फौरन किसी डेंटल सर्जन को या किसी डेंटल स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहिए। नंबर 1 है मसूड़े से खून आना। मसूड़े से खून आना, दुनिया के 70% आबादी के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मसूड़ों में से खून आता है, और ये मसूड़ों से खून आने का मतलब ये है कि आपको एक खास किस्म की बीमारी है मसूड़ों की, जिसे हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जिंजिवाइटिस शुरू की एक अलामत है मसूड़ों के खराब होने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही मसूड़ों की अलामत कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है एक फर्दर बड़े मसले के अंदर, जिसके अंदर दांत अपनी हड्डी छोड़ना शुरू करते हैं। आपने अपने गिरदोनवा के अंदर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके दांत आपको नॉर्मल से लंबे दिखते हैं या उनके दांतों में बहुत ज्यादा स्पेसेस आ जाती हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक मामला है दांतों के अंदर से खून आना या मसूड़ों के अंदर से खून आना, तो ये इब्तदाई अलामत हैं मसूड़ों के खराब होने, लेकिन जैसे ही ये अलामत कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है एक फर्दर बीमारी के अंदर जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, तो हड्डी दांत को और दांत हड्डी को छोड़ना शुरू होता है। इसको हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हड्डी के अतराफ में मौजूद सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता दांत को छोड़ता जा रहा है और आपके दांत मजीद कमज़ोर होते जाएं। सबसे अच्छी बात ये कि आप अपनी इस कंडीशन को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि अव्वलीन तौर पर इसको होने से बचा भी सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका, तो जो लाहेअमल साल हर साल से चलता आ रहा है, और हम सारी दुनिया को क्या, हर डेंटिस्ट आपको हमेशा आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि दिन में 2 बार ब्रश लाजमी है। दिन में 2 बार ब्रश लाजमी है। और ये ब्रश करना के औकात बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि आपने ब्रश को स्वच्छ किया है। ब्रश सुबह नाश्ता करने के बाद आपने पहली दफा ब्रश करना है, और उसके बाद रात को सोने से पहले आपने ब्रश करके सोना। याद रहे कि जब आप ब्रश करें तो उस वक्त आपके मुंह की अंदरूनी जो कैफियत है वो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद सबसे पहला काम कुल्ली करने के बाद मुंह के अंदर की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी होती है। उसके बाद ब्रश करना जो है वो सबसे बेहतरीन रहता है। और इसी तरह से जब आप रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो तब ब्रश करने के बाद कोई भी चीज फर्दर कंज्यूम ना कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तमाम दिन का सारा हिसाब में खाया पिया, और उसके बाद जब आप सोने के लिए जाने लगे हैं तो उस वक्त आपने ब्रश करना है, और उसके बाद डायरेक्ट सोएंगे। पानी पी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई आपने चीज़ कंज्यूम नहीं करनी। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ब्रश दोबारा, ये नंबर 1 चीज़ है तो कि आप अपने मसूड़ों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अपने दांतों का मुकम्मल चेकअप हर 6 माह बाद बहुत लाजमी है। इसके ऊपर मैं अब जितना भी ज़्यादा दबाव दे सकूँ, जितना भी ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज कर सकूँ वो कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि जब दांत में दर्द महसूस होती है, मामला बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका होता है या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर पानी सर से गुजर चुका होता है, तब हम भागते हैं डेंटिस्ट के पास। अगर आप
थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने दांतों के लिए निकाल लें तो हर 6 माह बाद एक दफ़ा डेंटिस्ट को चेक करवाने से आप अपने दांतों के जिनका तमाम मसाइल का हल होने से पहले कई दफ़ा उनका हल निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर दांतों की सफाई करवाना। अब बहुत सारे इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को एक आम में गलाते आम मैं कहूँगा कि वो फैला हुआ है, वो ये है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। याद रखें, दांतों की सफाई इसी तरह से है जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं, जैसे आप अपने नाखून तिरछवाते हैं, जैसे आप अपनी तज़नीनो आराइश करते हैं, जैसे आप नहाते हैं। इसी तरह से दांतों की सफाई भी आपको साल में एक दफ़ा रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है कि आपके दांतों के ऊपर लगने वाला करेड़ा या जिसे हम मास्कुरा बोलते हैं वो कितनी तेज़ी से लग रहा है। कुछ कंडीशंस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई और इस तरह से डिजीज़ है जो कि आपके मुंह के अंदर थूक की प्रोडक्शन को, थूक बनने के मरहले को उसने कम कर दिया है, तो उस सूरत हाल में हो सकता है कि आपको हर 6 माह बाद से पहले भी दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि हर 3 माह बाद भी आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन याद रखें, दांतों की सफाई आपके दांतों को बचाने का एक मुअज्जम बनती है। बस अगर आप दांतों की सफाई नहीं करवाते तो ये जो मास्कुरा, जो आपने सुना भी होगा, मास्कुरा जो लगता है दांतों के ऊपर, ये मास्कुरा आपके मसूड़े को दबाना शुरू कर देता है और दबाते दबाते हड्डी नीचे चली जाती है और इसी कंडीशन को हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर हड्डी दांत और दांत हड्डी को छोड़ देती है। इस कंडीशन को सबसे अच्छे तरीके से आप प्रिवेंट दांतों की सफाई के जरिए करिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आपने अपने दांतों की सफाई करवानी है, दांतों को कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा एक और अलमिया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अताई डॉक्टर मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के साथ भी खेल रहे हैं और आपके दांतों के साथ भी खेल रहे हैं। तो उसका ना सिर्फ आपके दांतों को नुकसान हो सकता है बल्कि आपके अपने जिस्म को भी नुकसान हो सकता है। तो हमेशा ख्याल रखिए अपने दांतों का भी, अपने मसूड़ों का भी, और इसके साथ साथ उन लोगों का भी जो आपके साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने चाहिए। दांतों की सफाई के मुतालिक एक और आम में मौजूद लोगों के दिमाग में है कि दांतों की सफाई बच्चों में ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल हमारे यहाँ जिस तरह के हमारा खाना पीना और मौजूद आपको बच्चों को खाने पीने के अंदर जितनी चेंजेस आ चुकी हैं, जितनी ज़्यादा वो बाहर से चीज़ें खा रहे हैं, जितना ज़्यादा कन्फेक्शनरी आइटम्स वो इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं, अब एक ट्रेंड हमारे यहाँ भी ये देखने में आया है कि बच्चों के दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी देखने में ये आ रहा है कि हमारा मुल्क जो कि 2015 में लो कैरियर इंडेक्स में आता था, इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में बच्चों में कीड़ा लगने की जो परसेंटेज थी वो बहुत कम, और हम उन गिने चुने ममालिक में गिने जा रहे थे जिनमें बच्चों के दांतों में कीड़ा कम लग रहा है। अब हम एक इंक्रीज रेट के साथ, बढ़ते हुए तनासब के साथ इस तरफ बढ़ रहे हैं कि बच्चों के दांतों में कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसका नंबर 1 कॉज जो है वो कन्फेक्शनरी आइटम का इस्तेमाल, या वो तमाम अशिया जो कि आपके बच्चे बाहर से लेकर खा रहे हैं, जो कि दांतों में स्टिक कर जाती हैं, रुक जाती हैं और उसके बाद विद द पीरियड ऑफ टाइम दांतों को ख़राब करना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर बच्चों के दांतों के अंदर जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनका एक और मेन वजह ये भी है कि दांतों को साफ करने में कोताही। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम बच्चों को ब्रश तो ला देते हैं, पेस्ट भी ला देते हैं, लेकिन उनको सुपरवाइज नहीं करते। 6 साल तक के बच्चे को आपने खुद सुपरवाइज करना है ब्रशिंग के लिए। सुपरवाइज का मतलब ये है कि या तो आप वहाँ पर मौजूद हों जब वो ब्रश करें, या आप उनको खुद ब्रश करवाएं, क्योंकि एक बच्चा इतना तरतीब से ब्रश नहीं कर सकता जितना कि एक बड़ा उसको सुपरवाइज करके ब्रश कर। अगर आपको मजीद दांतों के मुतालिक मालूमात की ज़रूरत है या आप ओवरऑल अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपको इस चैनल के नीचे बार के ऊपर नज़र आ रहे होंगे मेरे नंबर्स, जिनके ज़रिए से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद आहद शबीर साइनिंग आउट।